अस्सलाम वालेकुम यार, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए ये शिप बाय किया है। तकरीबन 30 लाख है, 3 मिलियन। ये आप लोगों को मिलना है। 2500 भी मिल सकता है, 3000 भी मिल सकता है, 5000 तक भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कितने लोग आते हैं। करना आपको कुछ नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि शिप और पेपे ही किए जाएं, जिनका हमें लगता है चांस भी है थोड़े थोड़े हर वीडियो में जो मिलते रहे आपको, और आने वाले टाइम में आपको फायदा दे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं, ये मैं आपको सारा इसका तरीका बताता हूँ। अभी हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, वाना, जो कि जस्ट लॉन्च होने वाला है। जैसे आप वीडियो देखोगे उस वक्त लॉन्च हो चुका होगा। ठीक है, अभी 34 मिनट इसको रह गए, इसकी प्राइस भी पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने प्राइस पे इसकी बात नहीं करनी, हमने जो बात करनी है इसके यूज़ केस पे। मैंने वैसे $10-12 का सोचा हुआ था, लेकिन ये तो $25 पे यहाँ पे लॉन्च हुआ है। ठीक है, मैंने तो अपना फ़ौरन सेल कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जितने भी थे मेरे तकरीबन $225 मेरे इसके बन गए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 23.89 पे मैंने उसको सेल कर दिया। $225 मेरे बन गए यहाँ पे। क्योंकि पास्ट के अंदर जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट आए हैं ना, ठीक है, उनके अंदर अक्सर क्या होता है हमारे साथ कि हम प्रोजेक्ट को इतना सीरियस ले लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं और बाद में मसला हो जाता है। और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जब हम उनको सीरियस नहीं लेते, बाद में कहते हैं यार इसमें तो पैसे लगाने थे हमने। ठीक है, चाहे आपने कम अमाउंट लगानी हो या ट्रेड करना हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा स्टडी होना लाजमी है। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत ही आसान करके इसमें बताऊंगा। ये इसका जो लॉन्च पूल में था स्टेकिंग, वो तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे 9 मिल चुके हैं, 9.5। यही जो अमाउंट मुझे यहाँ से मिलनी है उसी का तो मैं आपको गिव अवे कर रहा हूँ। ये देखना कि यार ये प्रोजेक्ट है कैसा। ठीक है, प्रोजेक्ट इन्फो पे आके, ठीक है, ये तो खैर इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है कि बाइनेंस में आपको कितना मिलेगा, FDUSD के ऊपर कितना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके जो डिटेल रूल है, इसके अंदर इसका टाइम वगैरह लिखा होता है, जो कि वो आपको पता ही है। अब इसकी ये जो रिसर्च है ना, ठीक है, ये आपने चेक करनी है और इसकी वेबसाइट चेक करनी है। ठीक है, पहले इसकी आप वेबसाइट देख लो। ठीक है, मैं ना आपको इसका आसान करके बता देता हूँ कि असल में इसका मतलब क्या है। इसका जो यूज़ केस है ना, वो तो यार बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बाकी आगे इसके ऊपर मजीद हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हाँ यार जो इन्होंने बातें की हैं वो होता है कि नहीं होता। अब यूज़ केस क्या है, इस चीज़ को आप समझो कि आप लोगों की हर चीज़ एजेंसीज के पास जा रही है, यानी कि जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ठीक है, उनके पास जा रहा है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप कभी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो ना किसी दोस्त से, ठीक है, बात कर रहे हो उसके बारे में, तो बाद में मोबाइल खोलते हो तो उसका ऐड आ जाता है आपको। ये आपने चीज़ अक्सर नोट की होगी। या आपने गूगल के ऊपर रिसर्च किया, मान लो आपने एक फ़ोन रिसर्च किया, ठीक है, वीवो का, तो आपको यूट्यूब के ऊपर वीवो के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप क्रिप्टो के बंदे हो, लेकिन आपने किसी गाड़ी के बारे में या मेकअप के बारे में सर्च कर लिया, आपका फ़ोन पकड़ के किसी ने, लेडीज़ ने घर में से सर्च कर लिया, तो वो चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये तो है, लेकिन ये हैरानगी की बात है कि आप जो बातें बोलते भी हो ना, किसी दोस्त से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप काम करते हो क्रिप्टो का, लेकिन आप बात कर रहे हो स्टॉक ट्रेडिंग की, स्टॉक के बारे में आपने बात कर ली, शेयर मार्केट के बारे में, तो कुछ ही पल में आप मोबाइल खोलोगे तो उसके आपको ऐड आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका सारा डाटा, आप कुछ, ठीक है, वो कंपनीज बड़ी हैं, हमें उन पे ट्रस्ट है, इसलिए मसला नहीं होता डाटा उस तरह का, लेकिन आपकी आवाज़ तक जो है ना उनके पास जा रही होती है। आप मोबाइल पास रख के या कमरे में रख के क्या बोल रहे हो, मोबाइल ऑफ नहीं है तो सब आपका जा रहा है। ठीक है, तो अब वो जो डाटा है ना, वो कंपनी एक दूसरे से शेयर करती हैं, उसकी बड़ी वैल्यू है, वो एक दूसरे से जो भी उनका पार्टनर मामला चलता है। यानी आपने इंस्टा में कुछ सर्च किया, लेकिन यूट्यूब में आपको उसका ऐड शो हो रहा है। तो एक तो ये कि हमारा सारा मामला, सारा हमारा डाटा उनके पास जा रहा होता है, आप मेरी बात समझ गए हो। दूसरा ये कि वो उसी डाटा को यूज़ करके वो कंपनीज बहुत कुछ कर रही होती हैं, अपना उन्होंने काम चलाया हुआ है, और मतलब अपना जो भी, और एक दूसरे से डाटा ये कंपनी शेयर भी करती हैं। अब ये जो वाना है ना, वाना का क्या है, वाना क्या करेगा, ये भी डाटा ही कलेक्ट करेगा हमारा। समझो इस बात को, करेगा ये डाटा ही कलेक्ट। हम इसको खुद अलाउ करेंगे कि हमारा ये डाटा कलेक्ट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी भी कंपनीज कर ही रही हैं, लेकिन इस डाटे को ये मोनिटाइज करेगा। मोनिटाइज करेगा मीन कि मान लो कि आपका जो डाटा, फेसबुक आप यूज़ करो, व्हाट्सएप यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो, सबके अंदर आपका डाटा जा रहा है। तो क्या ही बात हो कि वो आपको आपके डाटे के पैसे देना शुरू कर दें, थोड़े बहुत, चलो ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ आपको पैसे मिलने शुरू हो जाए, यानी मोनेटाइज हो जाए कि यार हम आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, आपका एरिया, लोकेशन, ये वो। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल आसान करके आपको बता दिया कि ये क्या काम करेगा, ये इसको मोनेटाइज करेगा। आपका डाटा आगे ऐसी कंपनी जो एक दूसरे शेयर करती हैं, सेल करती हैं, वही काम होगा सारा। ठीक है, जो आपका नॉर्मल एक डाटा होता है, बिल्कुल प्राइवेट, वो वाला डाटा नहीं मैं कह रहा कि पिक्चर्स मोबाइल की है ये वो। ठीक है, तो उसको मोनेटाइज करेगा और आप उससे कुछ ना कुछ आपको अर्निंग मिलेगी उससे। ठीक है, वो खैर इसके ऊपर मजीद हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि यार कैसे इनका सारा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, वाना की रिसर्च पे अगर आप आ जाओ, तो यहाँ पे ये लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। लेयर 1 क्या होता है कि इसकी अपनी जो है ना वो ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर ये बना हुआ है, किसी और के ऊपर नहीं बना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट्स दी हुई है। ठीक है, ये रिसर्च पेपर आप जरूर पढ़ लेना जो लोग इसको करना चाह रहे हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ट्रांजेक्शन फीस, उसके बाद स्टेकिंग का नीचे आपको आ रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट डाटा एक्सेस करेंसी, ठीक है, ट्रेडिंग पेयर और गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में ये होता है कि जो जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है उनका वोट यहाँ पे चलेगा, वो सारे मिलके जो वोटिंग करती हैं। ठीक है, कम्युनिटी जो वोट करती है कि यार इसमें ये चेंजिंग की जाए, जो भी डिसीजन होते हैं उनके अंदर सारा उनका। ठीक है, बाकी इसकी सारी जो है ना डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी लंबी डिटेल है, अगर उस सारी मैं आपको दिखाऊंगा तो फिर लंबा ही काम हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी टोकन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सारी यहाँ पे लिखी हुई है कि इसकी इनिशियल जो सप्लाई है वो 25% जो है ना अभी आएगी। ठीक है, बाइनेंस में 4%। ठीक है, और ये इसकी जो है ना टोटल होगी जो बाद में इसकी आएगी। ठीक है, ये सारा आप स्टडी कर लेना, लेकिन मेन आपको इसका समझ आ गया यूज़ केस
कि जो प्राइवेसी हमारा जितना भी डाटा बोलने से लेके मोबाइल का माइक ये वो हर चीज़ जो है ना वो कंपनीज हमारी यूज़ कर रही हैं ऑलरेडी, हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। ये भी वही करेगा लेकिन हमें मोनेटाइज करेगा और हमें इसके भी पैसे मिलेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि कुछ प्रोजेक्ट्स जिनका बहुत ही अच्छा यूज़ केस था लेकिन डंप हुए भरल वो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बड़ी अच्छी कंपनी हो लेकिन वो प्रोजेक्ट डंप भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि फौरन जैसे ही ये लॉन्च हो तो फौरन तो आप इसको ना लो, क्योंकि ये फौरन लेने से ये भी हो सकता है आप बोलो यार साकिब भाई आपने मना किया लेकिन ये तो बड़ा फायदा हो जाना था, ठीक है। लेकिन जब प्रोजेक्ट को कम से कम 1 महीना गुजर जाता है ना, फिर आपको इसकी सही समझ आती है कि यार वाकई ही ये प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं, यानी जो इन्होंने वादे किए हैं एक्चुअल में वो जल्दी से पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या लंबा प्रोसीजर है, या कुछ इसमें बातें सही थी या नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा। पहले मैं फिर आपको कहता था कि यार नीचे जाता जाए तो बाय करते हो, लेकिन अभी मैं बोलूंगा बहुत रिस्की है, आप जो कुछ भी इसमें एंट्री ना लेना। उसके बाद कुछ टाइम जैसे ही गुजरेगा फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको जैसे सुई हो गया या जैसे थीना हो गया, ठीक है, उनका हमें फौरन नहीं पता चला लेकिन बाद में हमें रियलाइज हो गया कि यार ये अच्छे प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर, और कम प्राइस में हमने एंट्री डाली, ठीक है। और ये भी आपको पता जैसे ही लॉन्च होना उसके बाद इसने ज़्यादातर इन्होंने नीचे ही जाना होता है, ठीक है। अगर ऊपर भी चला जाए, अगर मान लो कि $5 का लॉन्च हो गया 10 पे भी चला जाए तो फिर कोई बात नहीं, अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो 50 पे भी जाएगा, 100 पे भी जाएगा, ठीक है। तो हम बाद में इसमें एंट्री ले सकते हैं। खैर आप भी इसके अंदर रिसर्च कर सकते हो अपनी, ठीक है। और बाकी मुझे ये देखो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तकरीबन 9.5 मुझे मिले हैं, ठीक है, जो अपने गिव वे के ऊपर, ठीक है। गिव वे के लिए आपने वीडियो को जो है ना लाइक कर देना, ठीक है। और आपने अपना इसका बाइनेंस का पे आईडी, वो उसके प्रोफाइल में आप जाओगे ना ऊपर आईडी लिखा होता है, आगे नंबर लिखा होता है वो, या फिर पे ऊपर सर्च करो उसके अंदर जो आईडी आपका लिखा होता है पे आईडी, वो आपने नीचे फॉर्म के अंदर देना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट चाहे ना देना कोई मसला नहीं है, मुझे यहाँ पे ट्रस्ट है, ठीक है। ये अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ना आपको यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जितने भी यहाँ पे मुझे शिप मेरे पास पड़े हुए हैं ना $81 के भी मैंने बाय किए हैं, ये आपके हो सकता है 2000 मिले, 2500 मिले, 3000 मिले, ठीक है, लेकिन 2000 से ऊपर ऊपर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।